जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग फारूक नगर टेका नाका में हैं, जहां मैं आपको बता दूं कि वो एरिया जहां एनआरसी के समय उस वक्त ये शाहीन बाग के लिए ये रोड जाता था और यहाँ मिनी शाहीन बाग बनाया गया था, उसी से सटा ये एरिया है। और यहाँ मस्जिद है और इस मस्जिद के पीछे जो घटना घटी है वो बड़ी दर्दनाक घटना थी। उसमें एक कार में, गाड़ी में 3 बच्चों का दम घुटने से मौत हो गई। स्थानिक लोग मेरे साथ खड़े हैं, हम उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उनसे सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए हैं खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला था, कैसे हुआ और उन 3 मासूम बच्चों की जान कैसी गई, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हाफिज सोहेल अतर है। अभी आपके कल मतलब शनिवार के 12 बजे 3 बच्चे कार में बंद होने के कारण, लॉक हो जाने के कारण गाड़ी, उनका दम घुट के उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि उनकी मौत हो गई। तो क्या माहौल क्या है इस मोहल्ले का, कैसे देख रहे हैं उसको? माहौल तो ये है कि सबके दिल में अफसोस है सबको कि इंतकाल हो गया 3 बच्चों का। मेरा एक ही बात कहना है, अफसोस तो सभी को होगा, बल्कि नागपुर वालों को नहीं, पूरी दुनिया में अफसोस होगा। जहाँ जहाँ खबर पहुँचेगी मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए से, सबके दिल में आँखों में आंसू आएंगे या दिल के अंदर में एक गम होगा। वो इसलिए को मासूम बच्चे हैं। दुश्मनी तो आदमी, इंसान बड़ों से करता है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो बच्चों से दुश्मनी करे। सबसे बदतरीन है वो शख्स जो बच्चों से दुश्मनी करे। क्या ये इस एरिया की सबसे बड़ी घटना को माना जा रहा है कि सबसे बड़ी घटना? मैं तो ये बोलूँगा कि पूरे फारूक नगर के लिए ये अफसोस है कि पूरे फारूक नगर, इतना बड़ा मुसलमानों का एरिया और इतनी घनी आबादी, कारोबारी लोग, बिजनेसमैन, सोशल काम करने वाले, इसी एजुकेशन का तबका, माशी एतबार से तबका और सभी लोग हैं यहाँ। उसके बाद इतनी बड़ी घनी आबादी, इतना बड़ा हादसा हो गया। 24 उस घटना के बारे में आप बता पाएंगे कि किस तरीके से, कैसे घटना हुई, क्या हुआ? नहीं, घटना के बारे में तो मुझे ये है कि इतना जो मैं सुना हूँ कि बच्चे 12 बजे गुम हुए, फिर उसके वालिदा ने 2-2:30 बजे बच्चों को खाने के लिए याद किया तो मौजूद नहीं थे। फिर वो तलाश किया, फिर 3:30 बजे से पूरे मोहल्ले में उन्होंने ढूंढना शुरू किया। उसके बाद तकरीबन 6:30-7 बजे रिपोर्ट डलवाई। फिर पुलिस का एक बहुत बड़ा तबका यहाँ आया, तकरीबन 150 लोग आए। पीआई खुद चल कर आए। पीआई एक आम आदमी थे, एक आम आदमी जैसे उन्होंने काम किया। उन्होंने अपने आप को नहीं बताया मैं पीआई हूँ, बल्कि एक आम इंसान जैसे उन्होंने काम किया। और यहाँ का पुलिस चौकी, तुम्हारे जो 5 पौली की जो पीआई है, मैं तो उनसे एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है पूरे इंडिया के लिए कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत में इस तरह का कोई मामला हो जाए और पीआई चल कर आ जाए तो आधा काम ऐसे ही हल्का हो जाता है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि शनिवार की 12 बजे लगभग 3 बच्चे गायब हो चुके थे। लोगों ने गुम होने की, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करी है और फारूक नगर टेका के कई लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, व्हाट्सएप द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बच्चों का कहीं पता नहीं चला। आज रविवार को पता ये चलता है पुलिस द्वारा कि वो 3 बच्चे जो थे वो कार में बंद थे, कांच गेट लगने के कारण उनका दम घुटा और उससे उनकी मृत्यु हो गई। फारूक नगर टेका नाका में पूरी तरह से मातम छाया हुआ है। लोग जो हैं वो बहुत ही मायूस नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरे पर शिकस्त नज़र आ रही है, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर काफ़ी दर्दनाक हादसे को लेकर सदमे में है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जिनको पूरी माहिती है, जो चश्मदीद गवाह है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। क्या कैसे हुआ, 3 बच्चों की मृत्यु कैसी हुई? असल में 3 बजे पता ये चला कि भाई बच्चे चोरी हुए हैं या गुमशुदा हो गए हैं। तो ये कंफर्म नहीं था कि चोरी हुए कि कोई लेके। वैसे भी घटनाएं जो शहर में है बहुत बढ़ रही हैं चोरी की। बच्चों एक इतवारी की भी खबर आई थी कि वहाँ पे बच्चे कोई चोरी हुआ था, तो वो 1-1.5 घंटे में पुलिस वालों ने पकड़ लिए करके। और उससे फिर दिल और ये हुआ कि भाई अब यहाँ पे मतलब बच्चों के साथ, और एक घर के 2 बच्चे थे और एक घर की 1 बच्ची थी। उससे ज़्यादा दिल और ज़्यादा दहल गया कि 3 बच्चे एक साथ कैसे जा सकते हैं। जबकि फारूक नगर बोले तो मतलब बहुत एक्टिव मोहल्ला है, यहाँ से जल्दी कोई सामान भी चोरी नहीं होता और गाड़ी भी नहीं जल्दी। मुस्लिम बहुल एरिया है पूरा। हाँ, पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है। और हम लोग तकरीबन शनिवार की रात से अपना रविवार की सवेरे 6 बजे तक के ढूंढे
सिर्फ जहन में इधर मोहल्ले का नहीं आया, हम लोग गेरी पटका गए, इंदौरा ग्राउंड गए और लश्करी बाग गए, आसी नगर गए, पूरे दोस्त लोग ने मिल के मतलब पुलिस वाले भी थे साथ में, एक एक गली गली चप्पा चप्पा घूमे, मगर ऐसा मिल नहीं पाया क्योंकि वह इस वजह से हुआ कि किसी ने बताया कि 2:30 बजे बच्चे इंदौरा चौक में मिले। तो हम लोग ने अपनी गाड़ी तुरंत लेके इंदौरा चौक गए, तो वहाँ से जो ड्राइवर था वो मेट्रो के उसमें काम करते थे, वो मतलब वो 4 व्हीलर चलाते थे, गाड़ी का माल वगैरह इधर उधर लाना ले आना। उन्होंने बताया था कि 2 बच्चे रात को 2:30 बजे अपने इंदौरा चौक पर रो रहे हैं करके। तो हम लोग तुरंत निकले, उस वक्त करीब 3 बज रहा था। तो 3 से लेके 5 बजे के बीच में हम लोग ने इंदौरा चौक, गेरी पटका वगैरह सब पूरा एक एक गली का चप्पा चप्पा ढूंढे, नहीं मिले। तो हम लोग को ये लगा कि भाई बच्चे सो गए होंगे। तो सवेरे अब इनके मतलब कैमरा जो रोड पे प्रशासन का लगा है तो वो कैमरे में मतलब देख लेंगे करके। फिर सवेरे जब हुई 11 बजे मैंने लड़की के पिता को फ़ोन किया कि भाई बच्चे का क्या हुआ, तो बोले यार अभी तक के कोई खबर नहीं है और मिले भी नहीं हैं। तो वो थोड़ा और डरे कि भाई बच्चे आखिर गए कहाँ। फिर दिल में और डर हुआ कि भाई इतने घंटे हो गए, मतलब 12-24 से 18-20 घंटे के आसपास समय हो गया था, बच्चे मतलब नागपुर में है भी कि नहीं है, अब खुदा जाने मतलब उन लोग कहाँ अलग अलग दिल में ख्याल आ रहे थे। दिल बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख्याल, बहुत सारी बातें भी, और फिर दिल और डर रहा। फिर आज करीब शाम 6:30 से 7 के बीच में पुलिस का एक दल आया, उन्होंने एक डॉग को भी लेकर आए कि अब हर घर में चेकिंग करेंगे और डॉग को भी मतलब कपड़ा सूंघा के जो जो मतलब बच्चे जहाँ जहाँ खेलते हैं जहाँ पे भी होंगे तो उसको सूंघा के मतलब जाएंगे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो घर में जाने वाले थे 8-10 घर देख चुके थे, 8-10 घर देखने के बाद 9वां घर ऐसा था वहाँ घर में जाने वाले थे। तो पुलिस वालों को एक हल्की सी खुशबू आई, यानी वो स्मेल आई, सेंट आई कि भाई यानी ये कुछ ऐसी स्मेल है जो बदबूदार वाली है। तो उन्होंने जब देखे कि कार है तो कार के अंदर जैसी झाँके तो वहाँ पे फिर एकदम पैरों तले ज़मीन निकल गई कि यार बच्चे यहाँ पे, यार हम पूरा शहर ढूंढ रहे हैं। बताइए, ये भी जा रहा है कि ये लोग यहाँ के नहीं है, वो कहीं बाहर से आए हुए। ये करीबन 16-17 साल तो फिलहाल नागपुर में रह रहे हैं, 7-8 साल तो फारूक नगर में रहने आए किराए से। और बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, सब चंचल थे, सबके दिलों पे राज करते थे, मतलब हर कोई उनको जानता पहचानता था। और बच्ची भी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, बच्चा भी 3 साल का और एक लड़की थी 4.5 साल की, दूसरी लड़की जो कज़न सिस्टर थी वो भी 4.5-5 साल के आसपास थी। तो उसके बाद जो है पूरे मोहल्ले में एकदम मातम सा छा गया कि यार ऐसा कैसे हो गया, मोहल्ले में बच्चे हैं और हम पूरा शहर ढूंढ रहे हैं। मतलब एक दिल में ऐसा ख्याल आ नहीं पाया। और पता चला है कि मतलब कार में किसी ने ऐसा ऊपरी ऊपरी देखे थे मगर एकदम गौर से नहीं देखे, क्योंकि कार की सीट भी काली और कार का जो दरवाज़ा है अंदर से खुलने का उसमें सिस्टम ही नहीं है, कार ख़राब है, बाहर से सिर्फ खुलने का सिस्टम है और अंदर से है ही नहीं। ऐसा लगा कि उन लोग अंदर गए और दरवाज़ा बंद हुआ, उसके बाद उन लोग ने खोलने की कोशिश करे मगर उसमें खोलने का सिस्टम नहीं होने की वजह से वो अंदर ही उन लोग का दम घुटा। नागपुर के फारूक नगर टेका नाका जो एरिया है जहां शाहीन बाग, मिनी शाहीन बाग जिसे कहा जाता था, आज वहां दुख की लहर दौड़ी है और सभी परेशान हैं। सबके दिलों में जो दुख आज छलक कर हमारे सामने आ रहा है, TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पे हम लगातार बता रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो कार जो कई दिनों से खड़ी हुई थी उसमें वो बच्चे चले गए, बैठ गए और कार का गेट लग चुका था और उनका दम घुटने से मृत्यु यहाँ की जानकारी के हिसाब से हमें बताई जा रही है। क्योंकि अभी पंचनामा रिपोर्ट होने की है, उसके बाद में पुलिस की जो रिपोर्ट आएगी वो अलग आएगी और पंचनामा रिपोर्ट के बाद में जो तथ्य जो सामने आएंगे वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। रियाज शेख के साथ नागपुर।